चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने माइंड से वो भ्रांतियाँ निकाल लीजिए कि वो टेंस इंपॉर्टेंट है या वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपका जो पूरा सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को 100% बनाने के लिए आपको 100% रीड करना पड़ेगा, हर टॉपिक रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल कैटेगराइज मत कीजिए, आप सारे टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िए, पूरा डिटेल से पढ़िए। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस पे। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, कॉन्टिन्यू का मीन होता है जारी रहना, ठीक है। तो इसमें वो सारे एक्शंस हम इंक्लूड करेंगे जो एक्शन जिसके बारे में जब बात कर रहे हैं उसी टाइम में वो कंटिन्यू हो रहे हैं, जारी है, ठीक है। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बना लेंगे, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन जाएगी। वैसे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमें टेंस के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। an action which is continued at the time of speaking, यानी बोलते टाइम में आपका काम जारी हो तो वो एक्शंस आपके इंक्लूड किए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, ठीक है। अभी जारी है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ इनकम्प्लीशन का सेंस आता है। दोस्तों, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो एक्शन चला जाएगा परफेक्ट में, ठीक है। अब एक चीज, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सारे एक्शंस इंक्लूड किए जाएंगे जो आपके परमानेंट होते हैं, ठीक है। यानी इसमें आपकी सारी परमानेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती है, स्थायी क्रियाएं, ठीक है, स्थायी होने वाले काम। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है, उदय होता है। तो दोस्तों, ये काम कोई जब पर्टिकुलर टाइम में नहीं होता है, ये हमेशा होने वाला काम है। ये पास्ट में भी हुआ था, ये प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। ये एक परमानेंट एक्टिविटी है, ठीक है। जबकि अगर बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में फ्रेंड्स आप टेम्परेरी एक्टिविटीज़ की बात करते हो, ठीक है। टेम्परेरी एक्टिविटीज़ मतलब अस्थायी कार्य। अस्थायी से क्या मतलब हुआ, जब तक उस एक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो तभी तक वो कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद में वो फिर खत्म है, ठीक है। यानी वो एक काम हमेशा के लिए चलने वाला काम नहीं है, फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है, ठीक है। एक टेम्परेरी एक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पंखा चल रहा है, तो पंखा अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तब तक चल रहा है, जैसे जैसे रूम से आउट होएंगे पंखा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी एक्शन है, हमेशा के लिए चलने वाला एक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चलिए आगे बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू के बारे में। दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने कहा राहुल इज कमिंग नाउ, यानी राहुल अभी आ रहा है, ठीक है। तो जब आप बात कर रहे हो उस टाइम में काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज रीडिंग ए नॉवेल इन दिस डेज, यानी इन दिनों में वह एक नॉवेल पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी काम कंटिन्यू चल रहा है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो दोस्तों, सिंपल है, सब्जेक्ट, उसके बाद में जब बात कर रहे हैं कंटिन्यू की, तो याद रखें कंटिन्यू में आप बी फॉर्म यूज करते हो। क्या यूज करते हो? बी फॉर्म। इसको जरूर ध्यान रखें आप, कॉन्टिन्यू टेंस में आप बी फॉर्म यूज करते हो। और जब बी फॉर्म की बात करते हैं तो बी फॉर्म के साथ में मेन वर्ब या तो V1 ING यूज कर सकते हैं या फिर वर्ब की
थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप V1 ing यूज करते हो तो वो कंटिन्यू टेंस होगा, लेकिन जब आप बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो तो वो सेंटेंस आपका किसका होगा दोस्तों, पैसिव का होगा। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ हम कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, तो बी फॉर्म, प्रेजेंट की बी फॉर्म कौन सी थी, इज, एम, आर, और मेन वर्ब आ जाएगी V1 ing, और लास्ट में आपको यहाँ ऐड करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर। नेगेटिव बनाना है तो वही करना है आपको, थर्ड प्लेस में नोट लगाना है। इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। ठीक है, ये सारी बातें हमने इंडेफिनेट में डिस्कस की थी। अब आइए हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बेसिक यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूजेस की। तो इसका फर्स्ट यूज क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर एक्शन। ठीक है, यानी जो एक्शन अभी फ्यूचर में होंगे, ठीक है, और उन एक्शंस का टाइम आपने प्रेजेंट में फिक्स किया हुआ है, तो ऐसे एक्शंस को आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यूज करते हो। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मिस्टर शर्मा इज लीविंग हाउस टुमारो। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना टुमारो को देख करके, टुमारो एक फ्यूचर डिनोटिंग एडवर्ब है, बट फ्यूचर टाइम डिनोटिंग एडवर्ब है, बट याद रखिए ये जो एक्शन है वो आपने प्रेजेंट में ही फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो नियर फ्यूचर एक्शंस को डिनोट करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हो। जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट। ठीक है, और रात को जो है मुंबई जाएगा। दोस्तों हिंदी पे नहीं जाना है, हिंदी पे जाओगे तो इसका सेंस बिल्कुल रॉन्ग आएगा, जाएगा। अब वो गा गे वाला सेंस लगाओगे तो सेंटेंस फ्यूचर का बनेगा, बट इसमें फ्यूचर नहीं है दोस्तों, ये काम फ्यूचर में हो रहा है, बट इसको आपने पहले से फिक्स किया हुआ है प्रेजेंट में दोस्तों, इसको हम रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यू में। ठीक है, तो ये हुआ इसका फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज की बात करें तो इसमें आपको कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब को याद रखना है जो कंटिन्यू टाइम को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, जैसे आओ इधर, देयर आर सम टाइम एक्सप्रेसिंग, देयर आर सम टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स which are used in present continuous tense। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी एडवर्ब्स है, नाउ यानी अभी, नाउ एडेज इन दिनों में, दीज डेज इसका मीनिंग भी इन दिनों में, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, इस पल। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, या फिर करंटली, एट प्रेजेंट, टुडे। दोस्तों ये सभी जो एडवर्ब्स आपको यदि किसी सेंटेंस में मिलती है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, या फिर यहां लिख लेते हैं, ही इज रीडिंग ए नॉवेल इन दिस डेज। ठीक है, तो यहां देखो इन दीज डेज, इन दिनों में, यानी काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, कंप्लीट होने का कोई सेंस नहीं है। तो जब कोई काम जारी होता है तो उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो ये हुआ इसका सेकंड यूज। अब चलिए बात करते हैं इसके थर्ड यूज पे। तो इसका तीसरा यूज क्या हो जाएगा, टू एक्सप्रेस इंटेंशन और
पॉसिबिलिटी, यानी किसी इरादे को या फिर संभावना को जो है व्यक्त करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हो। इंटेंशन मीन क्या हो जाता है दोस्तों, इरादा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी से आप लाइकलीहुड भी कह सकते हो, ठीक है, इसका मीनिंग हो जाता है संभावना। तो संभावना और इरादा को व्यक्त करने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हो। जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग टू डाई, यानी वो मरने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्या है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी को डिनोट करना है ये सेंटेंस, तो यहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऐसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू बाय ए कार, यानी मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, ठीक है। खरीदी नहीं है बट मैंने अभी उसका क्या बनाया है, इंटेंशन लिया है, इंटेंशन किया हुआ है, इरादा बनाया हुआ है। तो यहाँ इस टेंस से क्या चीज़ व्यक्त हो रही है, इंटेंशन, ठीक है। तो याद रखें इंटेंशन या फिर पॉसिबिलिटी को डिनोट करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हो, ठीक है। तो ये हुआ इसका थर्ड यूज। आगे बात करते हैं इसके फोर्थ यूज पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फोर्थ यूज क्या हो जाएगा, टू एक्सप्रेस a continue increasing or decreasing एक्शन, ठीक है। एक ऐसा एक्शन जो लगातार या तो इंक्रीज हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। इंक्रीज होना मतलब बढ़ना और डिक्रीज होना मतलब धीरे धीरे घटना, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हो। जैसे मैंने कहा द प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी जो गोल्ड की कीमत है वो दिन बर दिन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो दोस्तों ये काम प्रोग्रेस में है, तो इसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लिया हमने, हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग, हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग, यानी यहां पर क्या बात हो रही है, उसकी हेल्थ क्या हो रही है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, यानी यहाँ इंक्रीज होने का सेंस आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिया कि राहुल इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, ठीक है। यानी राहुल जो है दिन बर दिन क्या होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो काम प्रोग्रेस में है, तो यहाँ हमने क्या यूज कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये ध्यान रखें, जब भी कोई काम ग्रेजुअली इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, तो ऐसे काम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड, आगे फिफ्थ यूज पे इसके। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, ही इज हियरिंग ए म्यूजिक, ओके। एंड सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा, सी इज सीमिंग सैड, ओके। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई या फिर ही इज हैविंग एन एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है। तो फ्रेंड्स टेल मी विच वन इज करेक्ट, यानी ये सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। दोस्तों ये तीनों ही सेंटेंस आपके रॉन्ग है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों। दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान देना है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है
दोस्तों जब हम वर्ब की बात करते हैं, क्रिया की बात करते हैं, तो क्रिया हमारे पास में दो तरह की निकल के आती है। ठीक है, वर्ब की बात करते हैं तो दो तरह की निकल के आती है। एक ऐसी वर्ब जिनमें क्या होता है, एक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, मैं कहूँ चलना, फिरना, दौड़ना, खाना पीना, ठीक है, इन सब एक्शंस में आप फिजिकली जो है एक्टिव रहते हो, मूवमेंट होती है। बट अगर कुछ वर्ब की बात करें तो कुछ वर्ब आपकी स्टैटिक होती है। ठीक है, यानी कुछ स्थिर क्रियाएं, ठीक है, जिनमें कुछ मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने सिंपली कहा लव, यानी प्यार करना। ठीक है, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा किसी को जानना, नो, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दोस्तों ये दो टाइप्स की वर्ब है, तो यहाँ हम इन वर्ब्स की बात करें, स्टैटिक वर्ब्स। जितने भी जो स्टैटिक वर्ब्स है जनरली दोस्तों याद रखना, उनको आप कंटिन्यू फॉर्म में, दैट मीन्स V1 ING फॉर्म में यूज नहीं करते हो जनरली, ऐसा ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये सभी आपके रॉन्ग है, इनको हम बाद में वापस एक बार डिस्कस कर लेंगे, करेक्ट बाद में कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं वर्ब के ऊपर, ऐसी कौन कौन सी है जो कि कंटिन्यू फॉर्म में यूज नहीं होती है। दोस्तों सबसे पहली वर्ब हो जाती है वर्ब ऑफ परसेप्शन। कौन सी, वर्ब ऑफ परसेप्शन। दोस्तों परसेप्शन मीनिंग क्या हो जाता है, अनुभूति कराने वाली वर्ब्स। ठीक है, वो क्रियाएं जो आपको अनुभूति करवाती है। तो दोस्तों अनुभूति आप किन किन चीज़ों, जैसे मान लो अभी किचन में खाना बना है, तो उस खाने के बारे में आपको किससे मालूम पड़ता है, उसकी सुगंध से मालूम पड़ता है आपको। ठीक है, स्मेल से मालूम पड़ता है, तो वो भी एक अनुभूति हुई। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कैसे सुन पा रहे हो, आप उसको जो है उसकी अनुभूति कैसे कर पा रहे हो, कान से सुन के कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सभी जो क्रियाएं होती है वो परसेप्शन, अनुभूति वाली क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, यानी जो आप नाक से, मुंह से, कान से, आंखों से जो एक्शंस करते हो वो सभी आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाती है। दोस्तों आंख से क्या करते हो, देखते हो, सी। ठीक है, नाक से क्या, स्मेल। ठीक है, और मुंह से क्या, टेस्ट, और कान से क्या करते हो, हियर, सुनते हो। ठीक है, नोटिस करना या फिर रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, या फिर रिकॉग्नाइज। तो ये वर्ब्स हो गई वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, इनको आप कंटिन्यू फॉर्म में, ING फॉर्म में यूज नहीं करते हो। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड वर्ब्स की बात करें तो वर्ब ऑफ इमोशन, यानी आपके मन के भाव को बताने वाली वर्ब्स, इमोशन को बताने वाली वर्ब्स। ठीक है, तो इमोशन किस टाइप के हो सकते हैं, मान लो सिंपली इसको ऐसा याद रखना कि आपकी कोई विश, ठीक है, या फिर आपकी कोई डिज़ायर, एक ही बात हो गई। ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है, या फिर लड़कों के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का हो सकता है। ठीक है, एक विश, तो बिल्कुल समझना। ठीक है, विश, आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर, जिसे आप क्या करते हो, चाहते हो, वांट। ठीक है, जिसे आप चाहते हो उसे आप फील करते हो। ठीक है, उसे आप फील करते हो और उसे आप लाइक भी करते हो। ठीक है, पसंद भी करते हो। ठीक है, ऐसी चीज़ से आप फिर प्यार भी करते हो। ठीक है, लव करते हो। ठीक है, या और क्या हो जाएगा, जब आप उसे लव करते हो बट यदि उसने आपको क्या कर दिया, रिफ्यूज। ठीक है, मना करना, रिफ्यूज करना मतलब क्या होता है, मना करना। उसने यदि आपको रिफ्यूज कर दिया तो फिर आपकी जो है क्या टूट जाती है, होप, आशा टूट जाती है। ठीक है, और आप क्या करने लग जाते हो, फिर उससे हेट करने लग जाते हो। ठीक है, यानी घृणा करना, एबहॉर, इसका सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, या डिटेस्ट, उससे क्या करने लग जाते हो आप, घृणा करने लग जाते हो। और क्यों घृणा करते हो, क्योंकि वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, वो आपकी पहली पसंद होती है, उसने रिफ्यूज कर दिया। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हैं अपने इन वर्ब्स को कि आपकी जो विश या डिज़ायर, जिसे आप चाहते हो, उसे आप फील करते हो, उसे पसंद करते हो, प्रेम करते हो, बट वो यदि रिफ्यूज कर दे तो आपकी होप टूट जाती है, फिर आप उसे हैट करने लग जाते हो, उसे एबहॉर करते हो, डिटेस्ट करते हो, क्योंकि वो आपकी क्या थी, पहली प्रेफरेंस थी। ठीक है, इन वर्ब्स को आप ऐसे याद कर सकते हो।
देन उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ब ऑफ थिंकिंग, यानी जो मेंटल एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, माइंड से जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आपकी क्रियाएं, जैसे पहली वर्ब हो जाती है थिंक, खुद, ठीक है, माइंड से आप करते हो, या फिर आप कह सकते हो सपोज, ठीक है, बिलीव करना, किसी में बिलीव करते हो आप, ये माइंड की प्रोसेस है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इमेजिन करना, ठीक है, कल्पना करना, ओके, और आप कह सकते हो मीन, मतलबी, ठीक है, माइंड करना किसी बात को, ठीक है, या फिर आप कहो रिमेंबर, याद करना, ठीक है, फॉरगेट करना, भूलना, ठीक है, ये सभी माइंड से करते हो। अंडरस्टैंड करना, किसी को समझना, ठीक है, या फिर आप कहो किसी को जानना, ठीक है, कंसिडर करना, ठीक है। तो ये सभी जो वर्ब्स हैं इनको आप किस में यूज करते हो, जो है वर्ब ऑफ थिंकिंग के रूप में, इनको इनके साथ में आप V1 ING यूज़ नहीं करते हो, इनको ING फॉर्म में यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। और भी वर्ब्स हैं, फोर्थ वर्ब्स हो जाती है वर्ब ऑफ अपीयरिंग, ठीक है, जो आपकी अपीयरिंग को बताने वाली वर्ब्स होती है, ठीक है। ये अपीयर खुद वर्ब हो जाती है एक, अपीयर यानी प्रकट होना, ठीक है, और आपकी ऐसी वर्ब हो जाती है सीम, ठीक है, या फिर आप कहो लुक, ठीक है। तो ये जो है आपकी अपीयरिंग को बताने वाली वर्ब्स हो गई। देन फिफ्थ नंबर वर्ब्स आ जाती है वर्ब ऑफ पोजीशन, वर्ब ऑफ पोजीशन यानी अधिकार को व्यक्त करने वाली वर्ब्स, आपके किसी चीज के ऊपर अधिकार को व्यक्त करने वाली वर्ब को आप कहते हैं वर्ब ऑफ पोजीशन। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स है, ऑन, ठीक है, खुद का, हैव, ठीक है, हैव मैंने बताई थी पोजीशन शो करने वाली वर्ब है, ठीक है, या फिर आप कहते हो बिलोंग टू, ठीक है, किसी से संबंध रखना, या फिर आप कह सकते हो कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट या कंटेन, ठीक है, ये, या फिर इस पोजीशन की जो वर्ब फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, पोजेस, ठीक है। तो ये सभी वर्ब्स, ठीक है, आपके सामने है सारी वर्ब्स, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ अपीयरिंग और वर्ब ऑफ पोजीशन। ये सारी जो वर्ब्स आपके सामने लिखी, बिल्कुल ही लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी इनको लर्न नहीं किया। जब आप इनको रीड करते हो, बार बार रीड करते हो, इसके एग्जाम्पल्स देखते हो, तो बिल्कुल आपको लर्न हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी वर्ब्स को ध्यान में क्या रखना है कि इनको आप किस में यूज़ नहीं करते हो, कॉन्टिन्यू टेंस में यूज़ नहीं करते हो। अब ये क्वेश्चन आप कॉन्टिन्यू में यूज़ नहीं करते हो तो किस में यूज करेंगे, जैसे हमने वो क्वेश्चन लिए थे, क्या क्या क्वेश्चन थे, क्वेश्चन क्या था, आई एम हियरिंग, क्या क्वेश्चन था आपका, आई एम हियरिंग ए म्यूजिक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सी इज सीमिंग सेड, और थर्ड क्वेश्चन क्या था, ही हैज या ही इज हैविंग एन एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है। यानी क्वेश्चन थे। अब इनका इंप्रूवमेंट क्या होगा दोस्तों, इनको जब कंटिन्यू में यूज नहीं करेंगे तो कौन सा टेंस में यूज करेंगे, याद रखें इन सारी वर्ब्स को, जितनी भी जो स्ट्रेटिव वर्ब्स है इनको आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है, एम हियरिंग को रिमूव करके, यहाँ से रिप्लेस करके क्या यूज करना है हम आपको, यहाँ पर आई हियर, ठीक है, ओनली हियर, और यहाँ क्या हो जाएगा, सी सीम्स, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज एन एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, जितनी भी जो स्टेटिव वर्ब्स होती है इनको आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यूज नहीं करते हो जनरली। अब देखिए यहाँ मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, द जज इज हियरिंग
द केस, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा आई एम हैविंग माई लंच, ठीक है। और थर्ड सेंटेंस आपके सामने है ही इज टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग, ठीक है। अब बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। अब आप वही चीज़ देख रहे हो, इज हियरिंग, एम हैविंग, इज टेस्टिंग, तो बताओ हियर वर्ब कौन सी है? वर्ब ऑफ जो है परसेप्शन है, और हैविंग वर्ब ऑफ पोजीशन है, टेस्टिंग वर्ब कौन सी हुई? वही परसेप्शन वाली। बट दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है, ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। अब ये सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है ये करेक्ट कैसे है? तो एक चीज़ ध्यान रखें, मैं अगर बात करूँ हियर की, तो दोस्तों हियर का मीनिंग क्या निकल के आता है? सुनना। लेकिन इसी हियर को मैं सुनने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं करके किसी अदर कॉन्टेक्स्ट में यूज करता हूँ, तो दोस्तों इस वर्ब को मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकता हूँ। इस बात को याद रखें। यहाँ ध्यान रखें, इस हियरिंग का मीनिंग क्या हुआ? सुनवाई, ठीक है। किसी केस की जो सुनवाई होती है, सुनवाई के केस में हम यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम यहाँ पर इस हियर जो है वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस हैविंग की, तो यहाँ हैविंग मतलब जो है पोजीशन से मतलब नहीं है, यहाँ हैविंग मतलब है कि लंच करना, ठीक है। लंच करने से मतलब है जो है भोजन करने से मतलब है, यानी यहाँ इसका मीनिंग कुछ और है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दोस्तों टेस्ट का सिंपली मीनिंग क्या होता है? टेस्ट मतलब क्या होता है? यानी टेस्ट मतलब स्वाद होता है, स्वाद चखना, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ टेस्ट का क्या मतलब है? जांच करना, ठीक है। यानी उस वह जो है मिल्क पुडिंग, मिल्क पुडिंग मतलब जो है दूध की खीर, दूध की खीर की क्या कर रहा है? वो जांच कर रहा है। तो इस टेस्ट वर्ड को मैंने किस संदर्भ में यूज किया? जांच करने के संदर्भ में यूज किया। तो यहाँ मैं इस आईएनजी फॉर्म में इसको यूज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कशन किया। अब दोस्तों आगे के सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज के सेशन में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों एक चीज़, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहिए। थैंक यू।